जेल में भी रहकर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत को अदा करने को तैयार। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया। अरे यार, ये सीतामढ़ी में मैं बोल रहा हूँ? नहीं, मुझको तो लग रहा है कि झारखंड के किसी जंगली इलाके में बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक शेर और, हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब जो हमारी जमात के बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन नकीब हैं, बेहतरीन खतीब हैं, और क्यों न हो जबकि ये आले रसूल हैं, जरा जोर से बोलिए। और खुशबुए फिरदौसी लिए तशरीफ फरमा, हजरत की तवज्जो के साथ कि सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। झुरमुट में उनके नूर का हाला नजर आया। हजरत बड़े काबिल मुबारकबाद हैं दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, मुहिब्बीन, जिन्होंने इस पुरफितन और पुराशोभ माहौल में जबकि हमारा पूरा मुल्क नफरतों के शोलों में जलकर खाकिस्तर होने के कगार पर पहुंच गया है, शफीउल उम्मम कॉन्फ्रेंस और मखदूम बिहारी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उन हजरात की उम्र में, कमाई में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिएगा। आपका वॉल्यूम तेज होगा तो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, वॉल्यूम कमजोर होगा तो बहुत जल्द मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। मैं आज भी जानता हूं कि आप में का कौन शख्स ऐसा है जो अब्दुल कादरी की आवाज पर लब्बैक न कहे और 3 फीट नहीं तड़पे, इसलिए कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, और गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर फिर जोर से सुभान अल्लाह बोल। अल्लाह से दुआ है मौला तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, इन्हें अपने घर की दहलीज पर जाने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। आगे थोड़ा सा ज़हन करीब कीजिए। इस वक्त हमारे लाइव पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुख्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं, जिनमें कमांडर इन चीफ की हैसियत से आले रसूल, जरा जोर से बोलो, शहजादे बुतूल, जरा जोर से बोलो, जोर से, गुलशताने गौसी का फूल, पीरे तरीक़त हुजूर शाह हजरत हाफिज़ कारी, नहीं बोलिएगा, सैयद नजर आलम साहब किबला दामत बरकातुहुल कुर्सिया तशरीफ फरमा, और आज गुलशताने बुतूली का एक फूल नहीं 2-2 फूल हमारे सामने, और एक की खुशबू नहीं दोनों की खुशबू से हम और आप अपनी मशामे जां को मुअत्तर करते हुए नजर आते। मैं सारे उलमा का तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। ए बाबू, कहाँ जा रहा? अगर पैन के खराब होने का खतरा है तो जल्दी निकल जाओ, वरना थोड़ी देर बैठकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा ले। और अगर तू अब चला जाएगा तो तेरे लिए मैं वही दुआ पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर तू बैठा रहेगा तो तेरे लिए बहुत सारी दुआएं मैं दे के यहाँ से तुझसे रुखसत करता हुआ नजर आऊंगा। अल्लाह ने बहुत सारी हसीन, खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, अनोखी, सुंदर, मुतबर्रक रातें हमें और आपको अता फरमाई हैं, जिनमें कुछ रातें गुजर गई और कुछ रातें बिल्कुल करीब से करीब तर हैं।
मगर उन रातों में वो खुशनसीब मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक का जिक्र करते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो लहबो लैब में इधर उधर दौड़ने में पूरी रात बर्बाद कर देते और उस हसीन खूबसूरत रात को, जिस रात में तुम्हारी दुआएं मकबूले बारगाहे रब हो, उसे तू खो डालते हो। और उन रातों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मौला मुझे दौलत दे दे, मौला मुझे इज्जत दे दे, मौला मुझे वकार दे दे, मौला मुझे सल्तनत दे दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। मैं शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आए हुए दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ आज के बाद, जब वो हसीन खूबसूरत रात तुझे मयस्सर हो तो अपने रब से दौलत मत मांगना, अपने रब से सरवत मत मांगना, अपने रब से जाहो हशमत मत मांगना, अपने रब से विकार मत मांगना, अपने रब से मग़फ़िरत मत मांगना, अपने रब से जन्नत मत मांगना। आप कहोगे अब्दुल कादरी बच्चा मैं क्या मांगूंगा, तो मैंने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला, अरीज़ा पेश किया, हज़रत इस कौम को क्या पैगाम दिया जाए। तो हुजूर सैयद नज़र आलम साहब क़िबला ने फरमाया अज़हरुल कादरी इस कौम से कह दो अपने रब से दौलत मत मांगना, मांगना हो तो नबी की मोहब्बत मांगना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस अल्लामा अज़हरुल कादरी पुकरैरवी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कहीं जलवाबार होंगे जिनको आप लोग शाने परिहार, शाने और शेरे परिहार के नाम से जानते हैं, वो डंडी मार के चले गए, किसी जरूरत से गए होंगे, बहुत जल्द वो वापिस आए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हमारे हर सियासी, समाजी, मजहबी मसाइल में इंटरफेयर होकर हमारे मामलात को हल करके हमारे दरमियान जो दरार होती है उसे वो ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अफराद को जिंदा और सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए। उन्होंने अगर मेरी कलाई थामी और कहा अज़हरुल कादरी क्या इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं आज इन मुक़द्दस उलमा के सामने बबा के दुहल कहता हूँ, खुदा की कसम जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी उसकी मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। जरा जोर से बोलिए, बोलिए। मैं हर हाथ को उठना देखना चाहता हूँ, जितना हाथ आज उठ जाएगा कल मैदाने महशर में वो हाथ अगर रब के हुजूर गवाही दे दिया तो उसकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा क्या अज़हरुल कादरी इसके मुस्तफ़ा की बुनियाद पर जन्नत मिल जाएगी? मैंने कहा मुझसे मत पूछ, चल बरेली इमाम इसको मोहब्बत से अरीज़ा पेश कर, तो आज भी बरेली की सरजमीन से आला हजरत की तुरबत से ये शेर गुनगुनाहट की आवाज, गुनगुनाने वाली आवाज में सुनाई देगी कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, रुक जाओ, इतने लंबे नारों की जरूरत नहीं है। बहुत हंगामा सुना, करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। मत लगाओ ये नारा, लगाते क्यों? क्या थे ताजु शरिया के ये नारे लगा लगा के कितने के जज्बात को मजबूर कर रहे हो?
जब तक हुजूर ताजुल शरिया थे, इन नारों को सुनने के बाद कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने लोग अब तक अपनी 1.5 ईंट की खानकाहों में हुकुर कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। फिर ये नारे लगाते क्यों हो, अब तो ताजुल शरिया चले गए। लेकिन तेवर बदलते हुए हुजूर सैयद नजर आलम साहब किबला, हुजूर सैयद कैसर साहब किबला खड़े हुए कहा, अब्दुल कादरी खामोश हो जा वरना जबान काट डालूंगा। मैंने कहा बताइए क्या थे ताजुल शरिया? कहा ये बता, जब आला हजरत आए तो उनका चर्चा कैसे हुआ? मैंने कहा जब आला हजरत आए तो उनके फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा और मुफ्ती आजम का तकवा, दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजुल शरिया कहते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, खानदान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम, मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम, व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगदर की सरजमीन से एक आवाज निकली है जो पूरे मुल्क में इस वक्त छा गई। उसी आवाज को शायर अहले सुन्नत हजरत महबूब जफर के नाम से जानते हैं। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इन्होंने मेरी कलाई थामते हुए कहा, अब्दुल कादरी क्या इसके मुस्तफा जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा? आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफा है तो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर ये रहनुमाई करता हुआ नजर आए। आप कहोगे आपके पास दलील क्या है? मैं कहूँगा सुनो, चलो जंगे बद्र में और तारीख मुलाहिजा फरमाओ कि कुफ्र की ताकूती ताकतों ने इस्लामी अजमत को चैलेंज किया था। इस्लामी गैरत के खिलाफ वो अपनी तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे थे। 72 नफूस और हाल ये है कि चंद सहाबा किराम हैं, इनके पास न हथियार है, न लड़ने का कोई असलहा है, न तीर है, न तफंग है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हो जाने सारो इस्लामी अजमत के लिए मैदान कारदार में जाने की तैयारी करो। एक दीवाना हाजिर आया, अर्ज करता है सरकार जिसके मुकाबले में मुझे भेजा जा रहा है उसके पास लोहे की तलवार है, उसके पास असलहे हैं, उसके पास नेज़े हैं, उसके पास बर्छियां हैं, उनके पास भाले हैं, उनके पास लड़ने का सारा साजो सामान मौजूद है। मैं निहत्था हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, जा फजूल की टहनी तोड़ ला। दीवाना गया, एक टहनी तोड़कर बारगाहे मुस्तफा में पेश किया। मेरे आका ने अपने दस्ते नाज़रीन से पकड़ा और पकड़ते हुए फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोल दीजिए। अगर जज्बा ईमानी सलामत है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, ये खुजूर की टहनियाँ जिस पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। उस दीवाने को मुस्तफा ने फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। मैंने कहा, ओ दीवाना, ये खुजूर की टहनियों से मैदान कारदार में क्या होगा? यहाँ तो लोहे की तलवार नजर आ रही है, नेज़े नजर आ रहे हैं, बर्छियां नजर आ रही हैं, भाले नजर आ रहे हैं, लड़ने के नए नए आले नजर आ रहे हैं। तू कहाँ
कहा जा रहा है तेरी माँ की ममता लूट जाएगी, बाप का प्यार छिन जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरा घर ताराज हो जाएगा, तेरे लहू से ये जमीन रंगीन हो जाएगी। उस दीवाना ने जवाब दिया, ए अब्दुल कादरी सुन, अरे कुफ्फार का भरोसा लोहे की तलवार पर है और हमारा भरोसा इसके अहमद मुख्तार। मैं तीस जगदर से अलग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उससे तुम क्यों डर रहे हो? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम। हाँ, अरे हवा खा लो थोड़ी देर, जेल की सजा से बेहतर है कुछ हवा खा लो। जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर एक बार सुभान अल्लाह बोल दो। पूरा मजमा बोले, जब तक मैं एक एक हाथ उठा न देख लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर उठाकर बोल या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आज से मैं थोड़ा सा शहर करीब हो तो एक पॉइंट और सुना दूं। बोलिए, इजाजत है? आइए, आप कहेंगे अब्दुल कादरी क्या मुल्क के हिंदुस्तान में उस इसके रिसालत को दिखा सकते हो? मैंने कहा चलो, मैं उस शहर में चलता हूँ जिस शहर को जानने से पहले मेरे हाथ की हथेली और अंगुलियों को देखो। जैसे मेरी अंगुलियां खड़ी हैं और हथेली में नशेबो फराज उतार चढ़ाव है, वैसे ही हमारे मुल्क में एक शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। उसी शहर को जमाना अजमेर कहता है और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है। अरे तुम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते? समझ समझ की फेर है, उसी का नाम। जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो, समझ समझ की फेर है, उसी का नाम अजमेर। आप कहोगे अजमेर में क्या है? मैं कहूंगा अजमेर में एक अल्लाह के वली का मज़ार है, जिस वली के मज़ार से लगा हुआ बाबे रहमत है, वहीं बाबे जन्नत है, वहीं औलिया मस्जिद है, वहीं शाहजहानी मस्जिद है, वहीं अकबरी मस्जिद है, वहीं बुलंद दरवाजा है, वहीं दिल्ली गेट है और वहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, वहीं तारागढ़ पहाड़ है, वहीं गंगे शहीदा है, वहीं 7 किलोमीटर पर फैला हुआ आना सागर है जिसके साहिल पर जयपाल जोगी का मंदिर है। और आज भी मंदिर के चंद कदमों के फासले पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है जो जुदाई में आज भी रो रहा। ये है अजमेर मुक़द्दस का मजमूई नक्शा। अगर अब्दुल कादरी से फैला दे तो 1-2 रातें नहीं, हजारों रातें चाहिए, लेकिन अजमेर की वादी से सिर्फ एक मामला लेके चलता हूँ। अगर इजाजत हो आप हजरात की तो सुना दूं। मगर कभी कभी जब लफ्ज़ अजमेर चंद महीने से सहन पर आता है तो एक बात समझ में आती है कि जालिमों ने जितने नस्तर हमारे सीने पर चलाए हैं, हमने सारे नस्तर को बर्दाश्त किया। हमारी इबादत गाहों को मिटाया, हमने बर्दाश्त किया। हमारी दरसगाहों पर हमले किए, हमने उसे बर्दाश्त किया। हमारे अफराद को जेल की सलाखों में भेजा, हमने सब्र किया। लेकिन मैं तो आवाज देना चाहता हूँ शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस जालिम ने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया है वो अपनी जिंदगी सोच ले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे इतने अच्छे जुमले पे आपको हौसला दिया, जरा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरैलवी
मसला के आला हजरत। बोलो सुना दूं अजमेर की वादी से तारीख, कितने लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हो, या गरीब नवाज कहते हुए हाथ उठा दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जरा जोर से बोल लिया आमीन। अरे जोर से, आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप बुखारत से काम ले रहे, जोर से बोलो आमीन। 7 किलोमीटर पे फैले हुए अन्ना सागर पर आप देखेंगे अक्ल हैरान हो जाएगी। चंद पहाड़ियों से झरने गिरते हैं, सारा पानी उसी में जमा होता है, पूरा शहर उसी से सैराब होता है। मैं जब पहली बार अजमेर मुकद्दस गया, जयपाल जोगी के मंदिर में पहुंचते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी जरा कासा दिखाइए। वो अंदर से एक कासा लेके आए। मैंने कहा ये कासे में कितना पानी आएगा? कहा इस कासे में 5 केजी पानी आएगा। मैंने कहा क्या ये वही कासा है जिस कासे में ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे अन्ना सागर का पानी मंगवाया था? कहा नहीं। मैंने कहा बता वो कितना कुंटल का कासा होगा? कहा मौलाना वो खानकाह में रखा है, उसमें 6 से 7 केजी पानी आ सकता है। मैंने कहा अबे नादान, हमने तो सुना है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस कासे में पूरा अन्ना सागर मंगा लिया, क्या तुम्हारे अन्ना सागर में 7 ही किलो पानी था? मैंने पलट कर देखा, हजारों टन पानी है, हजारों कुंटल पानी है। मैंने कहा कैसे आया? कहा तुम्हारे पुरखों ने बताया कि जो अल्लाह वाला होता है वो कूदे में समंदर को बंद कर लेता है, और भारत की कोख में अगर इस मकूले को किसी ने पूरा करके दिखाया है तो उसी का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब एक आखिरी पॉइंट अगर इजाजत हो तो सुना दूं, मगर ऐसे नहीं सुनाऊंगा, पूरा मजमा फिर हाथ उठाकर जोर से या रसूल अल्लाह बोल। अब आप सोच रहे होंगे बहुत पागल मौलवी है जो बार बार हमसे हाथ उठवा रहा है। हम अभी हाथ उठवा रहे हैं, चंद लम्हे के बाद आपका हाथ काट के मांगेंगे। हमारा तसव्वुर है कि आप में का हर शख्स अपना हाथ मुझे काट कर देने को तैयार हो जाओगे, लेकिन मैं हाथ उठवाने में राज ये है कि अब बहुत सारे लोगों ने योग करा के आपको खामोश कर दिया है। अब तुम भी जलसे ईद मिलादुल नबी में हाथ उठाओ ताकि तुझे भी योग मिल जाए, और जब तेरा योग पूरा होगा तो मेरा रब तेरे बाजू में अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। इस मजमे में कोई दीवाना जो खड़ा होकर नारे तकबीर लगा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रुक जाओ भाई, बहुत तेजी से वक्त जा रहा, मैं ज्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता, मगर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? हाथ उठा दो। रोल से या रसूल अल्लाह बोलते हुए उठाते शर्म आ रही। रोल से बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो अगर मैं तुम में से किसी शख्स से हाथ मांगू तो कितना दीवाना है जो अपने नबी के नाम पर हाथ काट के देगा, वो या रसूल अल्लाह कहते हुए खड़ा हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जल्दी से या रसूल अल्लाह कहते हुए बैठ जाओ। मौला तेरे जितने बंदों ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। बोलो हाथ काटूं आपका।
बोलिए काटू मैं अराकीन से गुजारिश करूंगा कि बोरे लेके आए, चांपड़ लेके आए और इन लोगों का हाथ काट डाले। मगर सैयद कैसर खाली साहब किबला फरमा रहे हैं, जुल्म कादरी अभी तुम अपनी कौम को लूल्हा बनाना चाहते हो। मैंने कहा 2030 तक अपनी कौम को लूल्हा बनने नहीं दूंगा। 2030 के बाद फातह खैबर की तारीख दोहराने पर। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। इसलिए मुझे तेरे लूल्हेपन की जरूरत नहीं है। इस मजमे में कोई ऐसा दीवाना, अपनी माँ का चहीता बेटा जिसकी रगों में माँ के खून के कतरों की हरारत पाई जाती हो, वो दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज की तामीर के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा कर। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोल अभी तू हाथ दे रहा था, 21,000 रुपए नहीं दे रहा मुझको। है कोई माँ का शहीदा बेटा जो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? कौन है? आ जाइए। माशाअल्लाह नारे तकबीर। आ जाइए। हाजी अब्दुल हन्नान साहब माशाअल्लाह, नूर इलाही दिल्ली। हाजी अब्दुल हन्नान साहब, बड़ा जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा कर। इन्होंने 30,000 लिखिए ना हजरत। और आ जाइए, हमारे इधर से भाई साहब आ रहे हैं। मौला उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आपका नाम क्या है, जरा जल्दी बोलिए। हाजी मोहम्मद हारिस साहब। नारे तकबीर। हाजी मोहम्मद हारिस साहब, इन्होंने भी 21,000 रुपए देने का वादा किया। कितने लोग हो गए? जरा जोर से। मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी खड़ी हैं? ये जोड़ है या बेजोड़? जरा जोर से बोलो, ये जोड़ है या बेजोड़? बेजोड़ है। क्या है? जोर से बोलो। अल्लाह बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद फरमाता है कोई तीसरा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज की तामीर और तरक्की के लिए मुझे देने का वादा करे। कोई इस मजमे में अपनी माँ का चहीता बेटा, बाप का सपूत शहजादा जो अपनी माँ और अपने बाप को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा। कोई नहीं है इस मजमे में? दे दो, बदल कर फकीरों का हम थे गालिब, तमाशाए अहले करम देते। मैं आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में सुभान अल्लाह नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद फैज अहमद साहब, सुभान अल्लाह नारे तकबीर, इन्होंने 21,786 रुपए देने का वादा। मैंने 21,000 मांगा, 786 का इन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ के अदद के एतबार से इजाफा फरमाया। अल्लाह ताला इन हजरात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए नारे तकबीर। सुभान अल्लाह नारे रिसालत। दोनों हाथ उठा के या रसूल अल्लाह कि हज़रत अल्लामा मौलाना अनवर अली साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इन्होंने अपनी माँ और अपने बाप दोनों के नाम पर 21,786 रुपए देने का वादा किया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अरे माशाअल्लाह, हमारा चंदा है तुम्हारा। चलिए, अब एक बात और बता दूं कि मेरे हाथ की अंगुलियां कितनी हैं? जरा जोर से बोलो, जोर से। लफ्ज़े 5
के इस्तेमाल के बाद हमें पंजतन पाक की याद ताज़ा हो जाती है। पंजतन पाक में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बीबी फातिमा, हजरत अली मुर्तजा, इमाम हसन और इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहते हैं। है कोई माँ का चहीता बेटा जो पंजतन पाक के सदके अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा कर। अरे तकबीर, दोनों हाथ उठा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जब तक पूरा मजमा नहीं हाथ उठाओगे उस वक्त तक मैं अमाउंट नहीं ऐलान करूंगा। जरा जोर से बोलो पूरा मजमा। नारे रिसाला। जनाब मोहम्मद इस्राइल साहब ने अपनी माँ और अपने बाप दोनों के नाम पर 51,000 रुपए देने का वादा किया। नारे तकबीर। अरे जरा पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुखय्यराने कौम व मिल्लत, मदरसा हमीदिया गरीब नवाज। आज वो लोग जो लोग हमें हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ करते हुए आतंकवाद और दहशतगर्द की निगाहों से देखते हैं, मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो, मेरे ख्वाजा की लाई हुई तहजीब को बचाना चाहते हो या नहीं? अगर बचाना चाहते हो तो हाथ उठाकर या मोइनुद्दीन बोलो। मैं ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ का वास्ता देता हूँ, है कोई छठा ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस मजमे में कोई है जो दे दे। मैं तुम्हारी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ, उस माँ के नाम पर मांग रहा हूँ जो माँ तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखती हैं, 9 माह के बाद उन झटकों को बर्दाश्त करती हैं जिन झटकों के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं, न जाने तेरी माँ कितने झटकों को बर्दाश्त करती है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी उसी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मौला इनकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकत। जनाब मोहम्मद फिरोज साहब बाप और भाई के नाम, माँ और अब्बू के नाम पर इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा। अब एक बात बताइए, इस मजमे में लोग पढ़े लिखे हैं, ये पूरा इलाका बहुत पढ़ा लिखा है, क्या हमारे उलमा की थोड़ी सी तवज्जो? जी जी। लम्हों में मैं सिमट रहा हूँ, इसलिए आपकी तवज्जो की जरूरत है। बहुत पढ़ा लिखा इलाका है। जिस तरह सीतामढ़ी हिंदू धर्म के लोगों में सीता जी के जन्म स्थल होने की वजह से मुमताज है, वैसे ही मुसलमानों में इल्म के गढ़ होने की हैसियत से सीतामढ़ी मुमताज। पूरे मुल्क हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मैं सीतामढ़ी की आवाज देखता हूँ और बुलंद भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल, जोर से। हमारे सीतामढ़ी में बहुत